Hello everyone, welcome to our YouTube channel Smile to Nursing. Today we will deal with the next topic of first chapter psychology, that is application of psychology or relationship of psychology with the other subject. रिलेशनशिप हम लोग साइकोलॉजी का देख रहे हैं कि अदर सब्जेक्ट में या अदर एरिया में इसका क्या रिलेशन है या फिर यूजेज इसका क्या है। एप्लीकेशन मतलब कि हम यूज कहाँ कर रहे हैं साइकोलॉजी का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कहाँ, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में जो है वो साइकोलॉजी किस तरह से हेल्प करता है। पहली चीज ये क्या करता है कि अगर साइकोलॉजी का नॉलेज टीचर्स को होगा तो वो एक अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, एक प्लानिंग करके एक शीट तैयार कर सकते हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाना है या फिर कहाँ पर स्टूडेंट को मोटिवेशन की जरूरत है या फिर उनको कौन सी लर्निंग की जरूरत है या फिर उनको कौन सा तरीका पसंद आ रहा है पढ़ाने का, वे ऑफ लर्निंग जो होता है। तो वो सारा चीज जो है वो साइकोलॉजी मदद करेगा टीचर्स के लिए कि एजुकेशन जो है वो स्टूडेंट को किस तरह का चाहिए, या फिर स्टूडेंट को ये मदद करता है एक मोटिवेशन देकर या फिर उनको एजुकेशन का तरीका समझाकर। तो एजुकेशन के फील्ड में जो है वो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द टीचर्स एंड द स्टूडेंट बोथ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मेडिसिन के फील्ड में क्या करता है। तो मेडिसिन के फील्ड में साइकोलॉजी का हेल्प जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये क्या करेगा कि बहुत सारा थेरेपी है। अब वो थेरेपी क्या है, तो प्ले थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया या फिर हमारा रिक्रिएशनल थेरेपी हो गया। ये सारा थेरेपी जो है वो हेल्प हमको मदद करता है किसी भी पेशेंट को ठीक करने में। तो वो थेरेपी से हम लोग साइकोलॉजी का मदद लेके पेशेंट को ठीक कर सकते हैं जो पेशेंट मेंटली थोड़ा सा क्या है, डिस्टर्ब है। तो साइकोलॉजी जो है वो मेडिसिन के फील्ड में या मेडिकल फील्ड में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। थर्ड आते हैं हमारा बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब ये बिजनेस और इंडस्ट्री में क्या मदद करेगा, तो बिजनेस में ये क्या करता है कि कंज्यूमर्स के नीड को समझने में मदद करता है कि कंज्यूमर्स को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए या फिर प्रोडक्टिविटी में कमी आ रहा है तो उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाना है, एफिकेसी कैसे बढ़ाना है। तो बिजनेस में जो है वो साइकोलॉजी जो है वो हमारा मदद करता है कि कंज्यूमर्स के नीड को डिटेक्ट करने के लिए, उनकी नीड को डिटेक्ट करने के लिए या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। सेम चीज हो गया बिजनेस या इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से हमारा क्या चीज रिलेट होता है, प्रोडक्टिविटी हो गया या फिर यील्डिंग कैपेसिटी, जो हम लोग साइकोलॉजी की मदद लेके प्रोडक्ट को अपना इंप्रूव कर सकते हैं कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट जान के या फिर उनका नीड जान के, जरूरत क्या है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी यानी कि इसके लिए एक वर्ड निकल के आता है हमारा, क्या हो गया, क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो साइकोलॉजी जो होता है वो मदद करता है कि किस तरह का क्राइम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए, और क्रिमिनल्स को पकड़ने में क्या करता है, मदद करता है। तो पहला चीज हो गया हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में टीचर्स एंड स्टूडेंट बोथ दोनों को मदद कर रहा है एक अच्छे तरीके से प्लान करने में, प्लानिंग करके उसको पढ़ाने में, मोटिवेशन देने में या फिर मोटिवेशन थ्योरी का यूज करके उनको मोटिवेट करने में, लर्निंग थ्योरी का यूज करके उनको पढ़ाने में, समझाने में। मेडिसिन में बहुत सारा थेरेपी जो है वो साइकोलॉजिकल थेरेपी हम लोग यूज कर सकते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। बिजनेस एंड इंडस्ट्री में है जो हमारा कंज्यूमर्स की नीड एंड इंटरेस्ट को जान के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपना क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अब क्रिमिनोलॉजी में क्या है, तो क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह का क्राइम जो है वो होने जा रहा है या क्रिमिनल्स नेक्स्ट स्टेप क्या उठाने जा रहे हैं, या क्रिमिनल्स को भी ये क्या करता है, मोटिवेट करने में मदद करता है ताकि वो गलत स्टेप ना उठाए। पॉलिटिक्स के फील्ड में क्या करेगा साइकोलॉजी हमारा, ये मदद करता है कि जो लीडर्स हैं हमारे वो अपने आप को क्या कर सके, एक अच्छा चॉइस दे सके लोगों के सामने, पीपल्स के सामने एक अच्छा चॉइस दे सके, अपनी लीडरशिप क्वालिटी को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन कर सके या इंप्रूव कर सके। ये साइकोलॉजी जो है वो मदद करता है किसको, पॉलिटिशियन को।
तो इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स में इसका भी बहुत मेजर रोल प्ले करता है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग में साइकोलॉजी का क्या रोल हो सकता है? तो गाइडेंस जो है वो हमारा साइकोलॉजी मदद करता है। जिस किसी को भी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है या साइकोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जो उसको काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, कोई बहुत अपने जो पाथ है उससे क्या हो चुका है, डाइवर्ट हो चुका है, तो उसको क्या करना है, काउंसलिंग करना है, एक अच्छा रास्ता दिखाना है, उसको गाइड करना है कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है। तो गाइडेंस जो है वो गाइड करने के लिए हमारा किस चीज का मदद लेना पड़ता है, हमें साइकोलॉजी की मदद लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हमको उसके बिहेवियर को असेस करना है, बिहेवियर जानना है, उसका बिहेवियर में चेंजेस किस तरह का आ रहा है, तभी हम क्या कर पाएंगे, उसको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर पाएंगे। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एक ऐसा एरिया है, एक सब्जेक्ट है जो हम क्या करता है, मदद करता है किसी को भी अगर गाइड की जरूरत पड़े तो वो उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोवाइड करने में, यानी उसको एक अच्छा रास्ता दिखाने में मदद करता है, जो अपने पाथ से या जो अपने वे से क्या हो चुके हैं, डाइवर्ट हो चुके हैं। वो चाहे किसी भी रीजन से हो सकता है, फिजिकली डिस्टर्ब है, मेंटली डिस्टर्ब है या सोशली डिस्टर्ब है, किसी भी रीजन से भी वो डिस्टर्ब है, तो उनको गाइड करके एक अच्छा वे दिखाया जा सकता है। किसकी मदद से? साइकोलॉजी की मदद से। अब नेक्स्ट हमारा आता है मिलिट्री फील्ड जो होता है, ये इसमें साइकोलॉजी जो है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कब? जब वॉर टाइम आता है तो उसमें हमारा जो सोल्जर्स होते हैं ना, सोल्जर्स की क्या होती है, मोरल्स बहुत लूज हो जाती है, या फिर जहाँ पे जिस जगह पे वॉर चल रहा होता है वहां के लोगों में बहुत पैनिसिटी आ जाती है, बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो उनके मोरल्स लूज ना हो उसको क्या करने के लिए, हाई करने के लिए। दूसरा चीज, एक जो मिलिट्री होते हैं उनको सोल्जर्स को एक अच्छा क्या करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए जो है वो क्या करता है, मिलिट्री में साइकोलॉजी जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ट्रेन करने के लिए सोल्जर्स को या मिलिट्री वर्कर्स को ये हमारा साइकोलॉजी मदद करता है कि उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, या फिर कौन सा प्लानिंग करेंगे कि वो किस जगह पे वो जाके एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लास्ट हमारा आता है कि ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। साइकोलॉजी जो है वो खुद के बारे में समझने में बहुत अच्छा मदद करता है, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले मेथड्स हम लोग पढ़ चुके थे। प्रीवियस आप हमारा पार्ट देखोगे वीडियो, तो उसमें हमने मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी डिस्कस किया हुआ है। फर्स्ट मेथड जो था वो हमारा था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशनल और इंट्रोस्पेक्शन मेथड। उसमें मैं बताई हूं कि किस तरह से हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो मदद करता है खुद के बिहेवियर को जानने में। तो ह्यूमन रिलेशनशिप जो है वो या सेल्फ डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, साइकोलॉजी हमको मदद करता है खुद के बिहेवियर को क्या करने के लिए, जानने के लिए, या खुद का डेवलपमेंट कराने में हमारा साइकोलॉजी जो है वो हेल्प करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके जो है वो एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी को पढ़ेंगे कि किसमें कौन सा इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ताकि आप एग्जाम में इसको लिख पाओ। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में फर्स्ट क्या है। तो फर्स्ट था हमारा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज अभी बताए थे, जब हम टॉपिक बता रहे थे तो बोले थे कि बहुत सारा थ्योरीज है साइकोलॉजिकल थ्योरी, हम लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या करने में, स्टूडेंट के नीड को जानने में, उनके डिमांड को जानने में इस थ्योरी का मदद लेके। लाइक लर्निंग थ्योरी हो गया, मोटिवेशन थ्योरी हो गया, ये सारा चीज मदद करता है एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, एक मजबूत बनाने में, उसको शेप देने में। तो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी लाइक लर्निंग थ्योरी, मोटिवेशन थ्योरी हेल्प इन शेपिंग द एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। तो इसमें हमारा कीवर्ड क्या है बेसिकली, तो बेसिकली हमको ये थ्योरीज को याद रखना है और किसके लिए ये थ्योरीज हेल्प कर रहा है, तो स्टूडेंट के नीड्स एंड डिमांड को फुलफिल करने के लिए। तो एजुकेशन के फील्ड में जो है वो हमारा साइकोलॉजी मदद कर रहा है। कैसे? तो बहुत सारा साइकोलॉजिकल थ्योरीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, बिल्डअप करने में। नेक्स्ट है इट ऑल्सो हेल्प द टीचर्स। ये सिर्फ स्टूडेंट को ही नहीं मदद करता है, बल्कि टीचर्स को भी हेल्प करता है पढ़ाने में,
प्लानर्स को हेल्प करता है प्लानिंग में कि कितना बेहतर तरीके से प्लानिंग किया जा सकता है या कितने अच्छे तरीके से टीचिंग किया जा सकता है। उसके बाद लर्नर्स टू लर्न, जो लर्नर्स होते हैं, जो सीखते हैं, जो सीखना चाहते हैं, उनको अच्छा सिखाने में इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी बहुत इफेक्टिव तरीके से, इफिशिएंट तरीके से, मतलब ये क्या करता है, हेल्प करता है साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड द नीड एंड डिमांड ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जो है वो इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो मेडिसिन के फील्ड में ये कैसे हेल्प करता है हमारा साइकोलॉजी, तो डिफरेंट थेराप्यूटिक मीजर्स से बताए थे कि बहुत सारा थेरेपीज है, लाइक हमारा प्ले थेरेपी हो गया, ग्रुप थेरेपी हो गया, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, रिक्रिएशनल थेरेपी हो गया। ये सारे थेरेपी जो है वो हेल्प करते हैं हमको क्या चीज में, तो डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट। वैसे पेशेंट जो मेंटली जो डिस्टर्ब है, जिनको प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है, उनको बीमारी है, उस बीमारी को ठीक करने में या डायग्नोस करने में बहुत सारा हमारे पास क्या है, थेरेप्यूटिक मेजर्स है। तो इसमें कीवर्ड हमारा क्या है, थेरेप्यूटिक मेजर्स, या उस थेरेप्यूटिक मेजर्स के अंदर क्या आता है, प्ले थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, ये सारा चीज हमारा क्या करता है कि डायग्नोस करने में और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने में, ताकि इफेक्टिव रिजल्ट या गुड रिजल्ट हमको, डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिल सके। तो ये पेशेंट जो भी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उनको जो है हमारा साइकोलॉजी मदद करता है थेरेपी यूज करके उनको अच्छा ट्रीटमेंट देने का। इट ऑल्सो हेल्प द डॉक्टर एंड नर्सेज, ये डॉक्टर और नर्स को भी मदद करता है कि पेशेंट का नीड क्या है उसको जानने में, ताकि क्या हो सके, एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ हमारा थेरेपी ही नहीं देता है, बल्कि थेरेपीज और थ्योरीज ही सिर्फ नहीं सिखाता है हमको एक अच्छा बिहेवियर, एक इन्वायरमेंट में रहना भी सिखाता है कि किस तरह से हम इन्वायरमेंट में एडजस्ट करेंगे खुद को, दूसरे को समझने में हमको मदद करता है। जैसे डॉक्टर और नर्स को भी ये मदद कर रहा है कि पेशेंट को क्या नीड है, उनको किस चीज की जरूरत है, उस चीज को समझने में। तो अभी तक हम लोग देखें कि इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में हमारा साइकोलॉजी का क्या रोल है, और इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन में हमारा साइकोलॉजी का क्या रोल है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में है हमारा इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो बिजनेस एंड इंडस्ट्री के फील्ड में हमारा बोले थे कि कंज्यूमर्स की नीड्स को ये जानने में क्या करता है, मदद करता है कि कंज्यूमर्स को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, किस तरह का उनको प्रोडक्ट की जरूरत है। ऊपर से इसको इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनियस रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में और बिजनेस में बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम करते हैं, तो शांतिपूर्वक माहौल बना रहे, एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट मिले, उसके लिए हमारा साइकोलॉजी बहुत अच्छा हम लोग को मदद करता है कि इंडस्ट्री या बिजनेस में या कहीं भी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पर जो है एक पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे। तो ये इसका कीवर्ड क्या है, तो कंज्यूमर्स की नीड को जानने के लिए। दूसरा है हार्मोनियस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ये हमारा मदद करता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट है इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी बताए थे, क्रिमिनोलॉजी मतलब क्रिमिनल्स और क्राइम। क्राइम जो है वो क्या करता है, उसको मदद करता है कि किस तरह का क्राइम है उसको डिटेक्ट करने के लिए, फॉर द डिटेक्शन ऑफ क्राइम को डिटेक्ट करने में। दूसरा चीज है कि डीलिंग विद द क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स के साथ किस तरह से डील करना है, क्योंकि वो कभी भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, हमें हार्म कर सकते हैं। तो अगर अच्छा हमको साइकोलॉजी का नॉलेज होगा तो ये क्या करता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको उनके बिहेवियर को असेस करने में मदद करता है, ताकि हम उनके साथ मिलके क्या कर सकते, वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट है हमारा इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में कौन आता है, हमारा पॉलिटिशियन आते हैं, पॉलिटिकल लीडर आएंगे। तो पॉलिटिकल लीडर को जो है वो हमारा हेल्प करता है साइकोलॉजी, किस चीज के लिए, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एक अच्छा लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में हमारा साइकोलॉजी मदद करता है। तो इट हैज मतलब साइकोलॉजी हैज हेल्प द लीडर्स एंड पॉलिटिशियन टू एक्वायर लीडरशिप क्वालिटी। लास्ट है हमारा थर्ड लास्ट है हमारा इन द फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग।
अब ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हमारा साइकोलॉजी किस तरह से मदद करता है, जिस किसी भी पर्सन को कोई भी बहुत उसको गाइड की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा रास्ता उसको दिखाते हैं। तो साइकोलॉजी जो है वो मदद करता है समवन टू गाइड एंड काउंसिल हु हैज अंडरगो एनी इमोशनल क्राइसिस एंड डिजास्टर। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है, तो हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग किसको दे रहे हैं, तो उस पर्सन को दे रहे हैं समवन हु डिजायर फॉर, जो किसी को जरूरत है। तो कब दे रहे हैं, तो इमोशनल क्राइसिस है, वो इमोशनल ब्रेकडाउन है, कुछ ऐसा उसके साथ सिचुएशन हुआ है, कंडीशन है जिसमें वो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो चुका है, तो उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत है। तो उस केस में हम लोग यानी इमोशनल क्राइसिस के केस में या डिजास्टर के केस में, वो डिजास्टर कुछ भी हो सकता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा गाइड करके काउंसलिंग करके उस पर्सन को अच्छा रास्ता दिखाते हैं या उसको डिप्रेशन या एंजाइटी में होने से बचाता है हमारा साइकोलॉजी। इट हैज हेल्प्ड इन ऑल एरिया लाइक एजुकेशन, पर्सनल एंड एज वेल एज वोकेशनल। ये सिर्फ एजुकेशन के ही फील्ड में मदद नहीं करता है, बल्कि पर्सनल डेवलपमेंट में भी हमारा मदद करेगा साइकोलॉजी, और ऑल्सो वोकेशनल फील्ड में भी ये हमारा मदद करता है साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है अभी हम लोग लास्ट दो और बचा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, वो अभी देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी में देखेंगे हमारा इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री के फील्ड में बता चुके थे कि ये कैसे हम साइकोलॉजी मदद करता है। तो साइकोलॉजी हैज हेल्प इन द सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिफेंस पर्सनल। ये क्या करता है कि साइकोलॉजी मदद करता है कि उनको किस तरह से कैसा सिलेक्शन लेना है, एक अच्छा जो सिलेक्शन हमारा निकल के आए, और ट्रेनिंग, उनको किस तरह का ट्रेनिंग की जरूरत है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत है या फिर स्लाइट ट्रेनिंग पे भी वो काम हो सकता है, या फिर प्रमोशन किस तरह का देना है उनको, उनके अप्रेजल के बेसिस पे, उनके इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, प्रमोशन जो है वो मदद करता है साइकोलॉजी कि उनको किस तरह का प्रमोशन मिलना चाहिए। किसका, तो डिफेंस पर्सनल का, जो भी डिफेंस पर्सनल सोल्जर्स है उनका, जो मिलिट्री में काम करते हैं। नेक्स्ट है कि इट प्रोवाइड्स सजेशंस, मोटिवेशन, इंसाइट एंड कॉन्फिडेंस टू कीप द मोरल्स ऑफ द मिलिट्री पर्सनल एंड सिटीजन्स हाई। कब ये हाई रखना जरूरी है, तो एट द टाइम ऑफ वॉर के टाइम में उनका मोरल्स को क्या करना है, हाई रखना है, क्योंकि जब भी वॉर कहीं पे होता है या फाइट कहीं पे होती है तो लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो वहां पर सोल्जर्स को भी का भी मोरल्स को क्या करना है, हाई रखना है, और वहां के सिटीजन्स के भी मोरल्स को क्या करना है, हाई रखना है। तो साइकोलॉजी जो होता है वही मदद करेगा हमारा कि उस पर्सनल के मोरल्स को कैसे हाई रखा जाए। लास्ट वन जो है वो हमारा क्या है, इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में और ह्यूमन रिलेशनशिप में हमारा साइकोलॉजी, ह्यूमन रिलेशनशिप मेंटेन करने में साइकोलॉजी कैसे मदद करता है, तो इट हैज हेल्प द ह्यूमन बीइंग, किस चीज में, टू अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर। यहाँ पर हमारा क्या है, कीवर्ड्स क्या है, टू अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट का बात कर रहा है, खुद की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम अपनी बिहेवियर अगर सुधारेंगे, खुद का बिहेवियर अगर सुधर जाएगा तो हमारा खुद का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा बिहेवियर जा रहा है तो हमारा डेवलपमेंट भी पॉजिटिव होगा। अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो भी डिटोरिएट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। और ऑल्सो ये मदद करता है हमारा खुद के पोटेंशियल्स को इम्प्रूव करने में, हमारा साइकोलॉजी मदद करता है कि हम किस तरह से सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपनी पोटेंशियल, अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में। ये सारे जो हमारे टॉपिक्स थे वो थे एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी और रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विद द अदर फील्ड और अदर सब्जेक्ट। तो इसमें हमने 8 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स को देखा कि किसमें साइकोलॉजी जो है वो किस तरह से मदद कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।